नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो लेके आ रहा हूं क्योंकि कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, आइए वीडियो आज की जो है उसका टॉपिक ये है कि हम नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर वो हम कैसे निकालें ऑनलाइन। अब आप बोलेंगे नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर क्या होता है। तो जैसा मान लीजिए आपने कभी ना कभी लोन लिया होगा। अगर आप लोन लेते हैं तो आपको स्टैम्प पेपर पे लोन एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना होता है। बैंक आपको बोलती है कि आप स्टैम्प पेपर लेके आइए, या आपको एफिडेविट करवानी होती है, या छोटे छोटे जैसे कन्वेंस डीड करवानी है, या आपको मान लीजिए इंडेमनिटी बॉन्ड बनवाना है, तो आपको स्टैम्प पेपर की जरूरत पड़ती है। अब ये स्टैम्प पेपर आपको दो तरीके से मिल सकते हैं। एक तो आप कोर्ट में जाइए, या फिर जो ऑथराइज्ड जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, जहां से आपको कोई साइबर कैफे वाला अगर स्टैम्प पेपर की वेंडिंग ले रखा है तो आप वहां जाइए। वहां जाने के बाद आप उनको पैसे दीजिए, वो आपको स्टैम्प पेपर दे देंगे। बट इस केस में क्या होता है, जैसे आपको मान लीजिए 100 रुपए का स्टैम्प पेपर चाहिए तो आपको 120 रुपए 140 रुपए पे करने पड़ते हैं। तो ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाता है और खर्चीला भी हो जाता है, क्योंकि हो सकता है आपको लाइन में लगनी पड़े, उसके बाद फिर आपको कॉस्ट भी ज्यादा लगे। तो इससे बचने के लिए अगर आप एनसीटी ऑफ दिल्ली, मतलब एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी में, जैसे नोएडा, गाजियाबाद, ये सारी चीजें आ गई, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार, अगर इस स्टेट के लिए अगर आप नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। या अगर आपको ई कोर्ट फी पे करनी है तो आप पे कर सकते हैं और उसका रिसीट जनरेट कर सकते हैं। कहां कहां के लिए, तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जिसमें कि नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, ये सारी चीजें आएंगी। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, लद्दाख, बिहार, उत्तराखंड और झारखंड, पुडुचेरी, इन सारी जगहों के आपको ई कोर्ट फी पे हो जाएंगे। तो देखिए, ई कोर्ट फी अलग चीज है, स्टैम्प ड्यूटी अलग चीज है। आप जब कोर्ट में कोई भी केस फाइल करते हैं या फिर कोई भी रिट फाइल करते हैं तो उसके लिए जो एक कोर्ट फी फाइल करनी होती है, या मान लीजिए आपने किसी पे केस किया है तो उसके लिए जो एक रिक्वायर्ड फी है वो पे करनी होती है, तो वो आप ई कोर्ट फी ऑनलाइन के मदद से आप पे कर सकते हैं। तो देखिए, एक सिंपल सी चीज है, हमेशा की तरह गूगल पे आप नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑनलाइन सर्च कीजिए। देखिए, कुछ वेबसाइट्स आपको खुल जाएंगे, जैसे आपकी यहाँ पे edrafter.in की वेबसाइट है। ये भी आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसमें अगर आप डिटेल भर देंगे इस तरीके से, और जो आपको चाहिए वो अगर आपने भर दिया तो आपको ये डिलीवर भी कर देंगे, ऑनलाइन डिलीवर कर देंगे आपके एड्रेस पे। बट इसके लिए आपको क्या है, चार्जेज ये कुछ लेंगे, वो आपको ज्यादा चार्जेज पे करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपकी 10 रुपए की स्टैम्प पेपर है तो उसके लिए आपको 65 रुपए चार्ज किए जाएंगे। अगर 20 रुपए की स्टैम्प पेपर है तो 75 रुपए चार्ज किए जाएंगे। तो इस तरीके से एक तो आप घर बैठे सर्विस ले सकते हैं इनके वेबसाइट पे आप डिटेल भर के। दूसरा है कि आप stockholding.com, इसकी वेबसाइट पे आ जाइए। इसकी वेबसाइट पे आप जब आएंगे तो इस तरीके से आपको ये खुल जाएगी। देखिए, जो मैंने आपको गूगल पे सर्च किया था, ये दूसरे नंबर जो ये है stockholding.com, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद ये इस तरीके से खुल जाती है। यहां खुलने के बाद आपको आनी है ई स्टैम्प सर्विसेज पे, और यहाँ पे आनी है ई स्टैंपिंग पे। देखिए, यहाँ पे ई स्टैंपिंग है, ई कोर्ट फी है, ई रजिस्ट्रेशन है। आप कोर्ट फी यहाँ से पे कर सकते हैं। बट मुझे अभी एक नॉन जुडिशियल स्टैंप निकालनी है, वो भी दिल्ली स्टेट का। चलिए मैं दिल्ली स्टेट का एक करके आपको दिखाता हूँ। तो ई स्टैंपिंग पे मैंने क्लिक कर दिया। ई स्टैंपिंग पे क्लिक करने के बाद आपको एक दूसरे वेबसाइट पे ये आपको रीडायरेक्ट करेगा। ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करनी है। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपको देखिए इसको ओके कर देना है। यहाँ पे ओके करने के बाद इस तरीके से आपको साइन इन का पेज खुलेगा। अब आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो आपको साइन अप, यहाँ पे रजिस्टर्ड नाउ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, या आप गेस्ट लॉगिन से भी कर सकते हैं। मैं रजिस्टर कर लेता हूं, उसके बाद फिर आपको बताता हूं कि आगे कैसे बढ़ते हैं। तो रजिस्टर नाउ पे मैंने क्लिक किया। अब देखिए, यहाँ पे यूजर आईडी आपको खुद से सेलेक्ट करनी है, पासवर्ड यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, जो पासवर्ड आपने लिया है वही पासवर्ड यहाँ पे कंफर्म करनी है। सिक्योरिटी क्वेश्चन आप क्या रखेंगे, वो बैंक डिटेल आपका क्या है, वो सारी डिटेल डालने के बाद यहाँ पे आप जो एक कैप्चा है इसको डालने के बाद ये आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे और आपको सेव पे क्लिक करेंगे। अब आप देखिए, यहाँ पे बैंक अकाउंट पे रेड स्ट्रिक्ट नहीं है, अगर आप देख सकते हैं
तो अगर मैं इसे नहीं भी भरूं तो भी चलेगा। तो आपको जहां पे रेड स्ट्रिक्ट मार्क है वो डिटेल आपको कंपल्सरली भरनी है। दूसरी डिटेल अगर आप नहीं भी भरते हैं तो भी कोई बात नहीं है। तो देखिए इसके बाद मैं सेव पे क्लिक करता हूं, तो इस तरीके से हमारे मोबाइल पे एक OTP आएगी। देखिए इस तरीके से आपको आ गया कि यहाँ पे एक एक्टिवेशन लिंक आएगी आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। अब जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो खोल के मैं इसे लिंक को एक्टिवेट कर दूंगा और क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करूंगा। दोस्तों इस तरीके से मुझे एक मेल रिसीव हुआ था। यहाँ पे देखिए क्लिकिंग ऑन दिस लिंक, यहाँ पे एक्टिवेशन लिंक है, इस पे मैंने क्लिक कर दिया और ये एक्टिवेट हो जाएगी। देखिए इस तरीके से ये एक्टिवेट हो चुकी है। अब मैं लॉगिन करूंगा। यूजर आईडी जो हमने रखा था वही यूजर आईडी यहां पे मैं दूंगा। पासवर्ड जो हमने बनाए थे वो पासवर्ड डालूंगा। यहाँ पे जो वेरिफिकेशन कोड है ये डालने के बाद मुझे किस तरीके की प्रोडक्ट, तो मैंने ऑलरेडी स्टैम्प ड्यूटी पे सिलेक्ट किया था, तो यहाँ स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट आया है और इस पे करके मैं साइन इन करूंगा। अब इसमें आपको अपने ट्रांजेक्शन पहले के भी देख सकते हैं, ब्रांचेज की डिटेल देख सकते हैं, और अगर NEFT RTGS आपने किया हुआ है तो वो भी यहाँ से देख सकते हैं। बट हमें जो अभी जनरली अभी जिस काम के लिए मैंने ये लॉगिन किया है वो है स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प पेपर निकालने का। तो देखिए मैं पे स्टैम्प ड्यूटी पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आ रही है कि आप अपनी स्टेट सिलेक्ट कीजिए। देखिए इन सारे स्टेट में जो मैंने पहले बार बताया था वही सारी स्टेट्स हैं जिसमें ये आप ऑनलाइन स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं दिल्ली के लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ देखिए दिल्ली पे मैंने क्लिक कर दिया। अब क्या आपको होम डिलीवरी चाहिए या आप नियरेस्ट स्टॉक होल्डिंग के ब्रांच से सिलेक्ट करेंगे? आप देखिए यहाँ पे अगर ये करते हैं तो आपको वो ब्रांच भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी कहाँ से आप कलेक्ट करेंगे इसे। सिंपल एज आप जोमेटो और स्विगी में करते हैं, या तो आप नियरेस्ट जो स्विगी के स्टोर है रेस्टोरेंट वहां से कलेक्ट कर लेते हैं या होम डिलीवरी लेते हैं। और ये है सेल्फ प्रिंटिंग ऑफ ई स्टैंपिंग सर्टिफिकेट। तो जनरली हम जो इतनी हार्डशिप हटा रहे हैं वो इसलिए क्योंकि हम खुद से ही सब कुछ प्रिंट कर सकें। तो मैं यहाँ पे सेल्फ प्रिंटिंग ऑफ ई स्टैंपिंग पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको कौन सी स्टैंप ड्यूटी किस फॉर्मेट में देनी है, जनरल एग्रीमेंट होगा, एफिडेविट होगी, इंडेमनिटी बॉन्ड होगी, डिक्लेरेशन होगी या अदर्स होगा। से अगर मैंने अदर्स पे क्लिक किया तो यहाँ देखिए कितनी सारी यहाँ पे चीजें हैं जो आप निकाल सकते हैं, जैसे एडॉप्शन के लिए, अवार्ड के लिए, इंडेमनिटी बॉन्ड, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ सेल, कन्वेंस डीड कर रहे हैं, सेल एग्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब दुनिया जहान की जितनी भी डॉक्यूमेंट बन सकती है ऑलमोस्ट सारी चीजें यहाँ पे कवर है। आपको एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी चाहिए, डिवोर्स चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए, लीज के लिए चाहिए, उसके बाद जनरल एग्रीमेंट है, मॉर्गेज है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, रिसिप्ट, रिकन्वेंस, रिलिंक्विशमेंट डीड, रेक्टिफिकेशन डीड, सेटलमेंट, सिक्योरिटी बॉन्ड, मैंने जितनी तरीके की एग्रीमेंट आप जानते हैं सारी एग्रीमेंट आपको यहाँ पे, आपको जितनी भी स्टैम्प ड्यूटी चाहिए वो यहाँ से मिल जाएगी। से मुझे सपोज कीजिए कि मुझे एक इंडेमनिटी बॉन्ड बनवानी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंडेमनिटी बॉन्ड में यहाँ पे यहीं पे से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। या मैं अदर्स पे भी जाके इंडेमनिटी बॉन्ड यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे इंडेमनिटी बॉन्ड, ये आर्टिकल कोड दिया हुआ है 15, ठीक है। तो मैं ये मान लीजिए अदर्स पे जाके इंडेमनिटी बॉन्ड सिलेक्ट कर लिया। आप यहां से भी करके जा सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए अब इंडेमनिटी बॉन्ड में आपको कितने की स्टैम्प ड्यूटी चाहिए, जनरली 10 पे हो जाती है, आपको 100 की चाहिए, यहाँ पे 100 डाल दीजिए। मुझे 10 का स्टैम्प पेपर चाहिए, मैं यहाँ पे तो कंसिडरेशन प्राइस 10 लिख देता हूँ। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, यहाँ पे मुझे इंडेमनिटी बॉन्ड बनवानी थी। उसके बाद फर्स्ट पार्टी नेम, आप इंडेमनिटी बॉन्ड किसके फेवर में बना रहे हैं वो हो जाएगी। सेकंड पार्टी नेम, आप 2 पार्टियां होंगी कम से कम एक अग्रीमेंट में, तो वो जो दूसरी पार्टी होगी उसका नाम यहाँ पे डाल दीजिए। स्टैम्प ड्यूटी कौन पे कर रहा है वहां पे नाम डाल दीजिए, और पेमेंट मोड आप किसके थ्रू करेंगे। फिर से एक बार बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैंने डाल दिया। यहाँ मिनिमम 30 कैरेक्टर देने हैं, अगर 30 से कम होंगे तो ये रेड दिखेगा। देखिए इस तरीके से अगर मैं 30 से कम हो गया तो रेड दिखेगा। तो मैं जिस भी काम के लिए ले रहा हूं वो मैं यहाँ पे पूरी 30 वर्ड तो कम से कम लिखूंगा इसमें। उसके बाद फर्स्ट नेम, मैं बैंक के लिए बना रहा हूं तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट नेम हो जाएगा बैंक का, से मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए बना रहा हूं। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एड्रेस क्या है वो यहाँ पे लिख दूंगा, पिन कोड लिख दूंगा। पैन नंबर देखिए जरूरी नहीं है, अगर आपके पास है तो लिख दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। यहाँ भी पिन कोड पैन नंबर जरूरी नहीं है, सिर्फ नाम जरूरी है।
एड्रेस अगर आपके पास नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, अगर आपके पास एड्रेस है तो एड्रेस आप पूरा लिख दीजिए। सेकंड पार्टी मैं अपने लिए बना रहा हूं तो मैं अपना नाम यहां पे लिख देता हूं। स्टैम्प ड्यूटी पेड बाय, ये बैंक पे नहीं कर रही है, मैं इंडिविजुअल लेवल पे पे कर रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से डाल देता हूं। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी अमाउंट इज 10 रुपीज और सेलेक्ट मोड। आप इस चार्जेज को देखकर जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहे वहां से आप पेमेंट कर सकते हैं। यहां से मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। सेव पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे अब आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कर दूंगा और देखिए यहाँ पे 10 रुपए पे हो रहे हैं मेरे। प्रोसीड टू पेमेंट पे मैंने क्लिक कर दिया। अब आप जिस भी मोड से पे करना चाहते हैं आप उस मोड से यहां से पे कर दीजिए। इस तरीके से मेरी पेमेंट रिसीट जनरेट हो गई। पेमेंट होने के बाद देखिए इस तरीके से आर्टिकल डिस्क्रिप्शन आ गई, हर चीज। अब मुझे क्या करना है, यहां पे जाके प्रिंट ई स्टैम्प सर्टिफिकेट, इस पे क्लिक कर देनी है। दोस्तों इस तरीके से आपकी जो सर्टिफिकेट है वो प्रिंट हो जाएगी। अगर आपके प्रिंटर के ड्राइवर इंस्टॉल है, प्रिंटर इंस्टॉल है, देखिए प्रिंटर ड्राइवर अगर नहीं है तो यहाँ पे आप कैप्चा डालिए और यहाँ पे क्लिक हियर टू डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। जिप फाइल डाउनलोड होने के बाद जब आप इसे ओपन करेंगे तो इस तरीके से प्रिंट कंट्रोल आएगी, इस पे आप क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों अब आप बोलेंगे कि चलो मुझे उस टाइम तो मैं प्रिंट नहीं कर पाया, दोबारा प्रिंट आउट करना चाहता हूँ, तो देखिए आप फिर से लॉग इन कर लीजिए। व्यू ट्रांजेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे व्यू ट्रांजेक्शन पे जाने के बाद ये देखिए आपको सर्टिफिकेट जनरेटेड आ रहा है, ट्रांजेक्शन रेफरेंस आईडी वगैरह आ रही है। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए प्रिंट ई स्टैम्प सर्टिफिकेट, इस पे आप अगर क्लिक कर दिया तो फिर वही चीजें होंगी। आपको यहाँ पे देखिए ये प्रिंटर आ गया। प्रिंटर के बाद आप प्रिंट पे क्लिक कर देंगे, आपकी प्रिंट हो जाएगी। आप इसे बाद में कभी भी प्रिंट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि एक ई स्टैंपिंग की तो मैंने बताई थी, अब ये वीडियो कंप्लीट करता हूं क्योंकि देखिए यहाँ ई कोड फी भी अगर आप पे कर सकते हैं या ई रजिस्ट्रेशन पे कर सकते हैं इसी यूजर आईडी को आप लेके। तो देखिए ई कोड फी पे मैंने क्लिक किया। यहाँ ऑनलाइन यूजर और HCIL यूजर, आपको ऑनलाइन यूजर पे क्लिक करना है, सिक्योर लॉगिन पे जानी है। सिक्योर लॉगिन पे जाने के बाद आपको इस तरीके से पेज खुलेगा। वहां देखिए जब हमने स्टैम्प ड्यूटी के लिए प्रोडक्ट था वहां पे स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट, यहाँ पे कोड फी पेमेंट, मैं सेम यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे डालूंगा और इसे साइन इन करूंगा। इस तरीके से ये साइन इन हो जाएगा। देखिए ऑनलाइन ई कोड फी पेमेंट सिस्टम। अब आप यहाँ पे जितनी भी फी जनरेट करनी है या फिर आपको जो करना है आप पेमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ई कोड फी जनरेशन पे गया, यहाँ मैंने लोकेशन सेलेक्ट कर ली। इसे मान लीजिए मैं दिल्ली का या बिहार का कोई भी एक लोकेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं एनसीटी ऑफ दिल्ली का सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ सिमिलर प्रोसेस है, इसी तरीके से आप सबमिट करके अपनी कोड फी भी पे कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों ये पूरी की पूरी वीडियो आपको समझ में आई है ई कोड फी पेमेंट से रिलेटेड और आपको नॉन जुडिशियल स्टैम्प से रिलेटेड जो भी दिक्कत है। आई होप कि ये सॉल्व हो चुकी होगी। हाँ, बट एक चीज आपको और जाननी जरूरी है कि मान लीजिए आपको किसी ने इस तरीके से ई स्टैम्प ड्यूटी पे करके दी, तब आप उसे कैसे, क्योंकि वो तो एक सिंगल पेपर पे आप तो उसको जेरॉक्स करके दूसरे को भी दे सकते हैं, तो उसकी वैलिडिटी कैसे आप जांच करेंगे। तो देखिए उसकी वैलिडिटी भी जांच आप यहीं से कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, स्टॉक होल्डिंग की वेबसाइट पे आनी है, ई स्टैंपिंग पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे वेरीफाई ई स्टैम्प सर्टिफिकेट, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके जो स्टैम्प पेपर में जो सारी डिटेल्स होगी वो डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर देंगे और वेरीफाई करेंगे तो आपको सारी की सारी अगर वो सही होगी तो आपको वेरिफिकेशन आ जाएगी, अदरवाइज आपकी वेरिफिकेशन फेल हो जाएगी। तो दोस्तों इसी नोट के साथ मैं करता हूँ ये वीडियो समाप्त। मिलता हूँ फिर से आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।